जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका जीके जीएस वाला में। दोस्तों आज हम कवर करने वाले हैं बीए सेकेंड ईयर 4th सेमेस्टर एग्ज़ाम 2023। पेपर का नाम क्या है दोस्तों? एशियन एंड मेडिवल वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट। यह फर्स्ट पेपर है। सभी बहुविकल्पी प्रश्न है दोस्तों, याद रखिएगा। सब्जेक्टिव प्रश्न के लिए दोस्तों टेलीग्राम ग्रुप का चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। मैंने पीडीएफ उसमें दे दिया है, आप लोग जाकर पढ़ सकते हैं। पेपर कोड क्या है दोस्तों? POL 203। ठीक है, ये सेकेंड क्लास है दोस्तों। फर्स्ट क्लास के वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप लोग जाकर देख सकते हैं दोस्तों। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। पहला प्रश्न कह रहा है दोस्तों, अफलातून किस चिंतक का अरबी भाषा का विकृत नाम है? ऑप्शन नंबर सी है दोस्तों, प्लेटो का। अफलातून प्लेटो का अरबी भाषा का विकृत नाम है। अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों, प्लेटो की किस कृति को राजनीति कल्पना लोक कहा जाता है? ऑप्शन नंबर सी है दोस्तों, रिपब्लिक को। रिपब्लिक प्लेटो द्वारा एक रचित रचना है दोस्तों, यानी इन्हीं के द्वारा लिखा गया था। प्लेटो किस कृति को राजनीति कल्पना का लोक कहा जाता है? रिपब्लिक को दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 3 है, निम्नांकित में से कौन प्लेटो की रचना नहीं है? तो याद रखिएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए है, पॉलिटिक्स प्लेटो की रचना नहीं है। बाकी लाज, रिपब्लिक और स्टेट्समैन तीनों प्लेटो की रचना है। प्रश्न नंबर 4 कह रहा है दोस्तों, प्लेटो के आदर्श राज्य का निर्माण करने वाले कितने वर्ग हैं? ऑप्शन नंबर सी है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी है 3। प्लेटो के आदर्श राज्य का निर्माण करने वाले कितने वर्ग हैं? 3 वर्ग हैं दोस्तों। कौन कौन से वर्ग हैं यह भी दिया गया है, तो याद रखिएगा। पूछेगा प्लेटो के अनुसार मानवीय आत्मा यानी व्यक्ति में कितने तत्व होते हैं? तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी है इसमें, वासना, साहस और बुद्धि। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 6 है, प्लेटो की शिक्षा पद्धति का प्रमुख लक्षण है? तो याद रखिएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए है, शारीरिक विकास के साथ मानसिक विकास। अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों, प्लेटो ने अपने किस कृति में आदर्श राज्य की विवेचना की है? तो याद रखिएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी है, लाज पुस्तक में। प्लेटो ने अपनी किस कृति में आदर्श राज्य की विवेचना की है? लाज। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 8 है, किस विचारक को इतिहास का प्रथम फास्टिस्ट कहा जाता है? तो याद रखिएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी है, प्लेटो को। इतिहास का प्रथम फास्टिस्ट किसे कहा जाता है? प्लेटो को। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 9 कह रहा है दोस्तों, प्लेटो किस विचार के लिए इतिहास में अमर है? तो याद रखिएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी है, आदर्श राज्य का सिद्धांत के लिए प्लेटो इतिहास में अमर है। इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। प्रश्न नंबर 10 है दोस्तों, प्लेटो के आदर्श राज्य में कितनी जनसंख्या बतलाई गई हैं? ऑप्शन नंबर ए दोस्तों, 5040। अगला प्रश्न है, प्लेटो का जन्म कहाँ हुआ था? इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। प्लेटो का जन्म कहाँ हुआ था? एथेंस में। अगर पूछेगा परीक्षा में प्लेटो का जन्म कब हुआ था, तो याद रखिएगा 428 से 427 ईसा पूर्व और उसकी मृत्यु हुई थी 347 से 346 ईसा पूर्व। ठीक है। 12वां प्रश्न है दोस्तों, किसने कहा कि प्लेटो का न्याय एक कानूनी विषय नहीं है? तो याद रखिएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए है, बारकर गलती हो गया है, बारकर ऐसे लिखा जाता है दोस्तों, बारकर। ठीक है, टाइपिंग में गलती हो गई है, सॉरी इसके लिए। प्रश्न नंबर 13 कह रहा है दोस्तों, प्लेटो के साम्यवाद का सिद्धांत है? याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए है इसमें, कुलीन तंत्रात्मक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 14 है, प्लेटो का असली नाम क्या था? तो याद रखिएगा, प्लेटो का असली नाम दोस्तों एरिस्टोक्लीज था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 15 है दोस्तों, प्लेटो की पुस्तक रिपब्लिक का उपशीर्षक क्या है? तो याद रखिएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए है, कंसर्निंग जस्टिस। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा। प्लेटो की पुस्तक रिपब्लिक का उपशीर्षक क्या है? कंसर्निंग जस्टिस। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 16 कह रहा है दोस्तों, प्लेटो की रिपब्लिक का अंतिम संदेश है? तो याद रखिएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए है, दार्शनिक शासन की व्यवस्था। अगला प्रश्न है,
किसका कथन है कि प्लेटो की शिक्षा योजना अनेक दृष्टियों से अस्पष्टता आधुनिक लगती है? तो याद रखिएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी है। मैक्सी ने कहा था प्लेटो की शिक्षा योजना अनेक दृष्टियों से अस्पष्टता आधुनिक लगती है। इम्पोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा इसको। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 18 कह रहा है दोस्तों, निम्न में से किस तत्व को प्लेटो ने अधिक महत्व नहीं दिया? तो याद रखिए दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए है, उद्यमिता को प्लेटो ने अधिक महत्व नहीं दिया था। प्रश्न नंबर 19 है, प्लेटो द्वारा लिखित प्रमुख ग्रंथ का नाम है? तो याद रखिएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी है, रिपब्लिक प्लेटो द्वारा लिखित प्रमुख ग्रंथ है। इम्पोर्टेंट प्रश्न था, प्रश्न नंबर 19 इम्पोर्टेंट है दोस्तों, ये आ भी सकता है परीक्षा में, याद रखिएगा कि प्लेटो द्वारा लिखित प्रमुख ग्रंथ का नाम क्या है? रिपब्लिक। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 20 है, आन कालीबाटी का संबंध मुख्य रूप से किसके साथ है? तो याद रखिएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी है, पूर्ण स्वतंत्रता। आन कालीबाटी का संबंध मुख्य रूप से किसके साथ है? पूर्ण स्वतंत्रता के साथ। अगला प्रश्न है दोस्तों, आदर्शवाद के अनुसार राज्य का आधार क्या है? याद रखिए दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी है, वास्तविक इच्छा आदर्शवाद के अनुसार राज्य का आधार है। प्रश्न नंबर 22 है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक प्लेटो द्वारा नहीं लिखी गई है? तो याद रखिएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी है, पॉलिटिक्स प्लेटो द्वारा नहीं लिखी गई है, बाकी रिपब्लिक, लाज और स्टेटसमैन प्लेटो द्वारा लिखी गई है। ध्यान दीजिएगा, इम्पोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। अगला प्रश्न है, यह किसका मत था कि शासकों को संपत्ति का स्वामी नहीं होना चाहिए? ऑप्शन नंबर बी है दोस्तों, प्लेटो का मत था कि शासकों को संपत्ति का स्वामी नहीं होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेस परिषद का उल्लेख प्लेटो ने किस में किया है? तो याद रखिएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए है, द रिपब्लिक। नेस परिषद का उल्लेख प्लेटो ने किस में किया है? द रिपब्लिक में। इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा इसको। प्रश्न नंबर 25 है दोस्तों, प्लेटो के दार्शनिक राजा का सिद्धांत आधारित है? तो याद रखिएगा दोस्तों, उपरोक्त सभी पर, आत्मा के त्रिभाग पर, सद्गुण ही ज्ञान है पर, सत्य के ज्ञान पर। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर करिएगा दोस्तों, और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। ठीक है, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।